नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ हुआ है। लखनऊ से खबर है और इसके साथ ही बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है और लोकनायक बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाई गई है प्रदर्शनी और सीएम योगी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया है। 18 नवंबर का जनजाति उत्सव। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम योगी ने शुभारंभ किया है और इसके साथ ही 18 नवंबर तक चलेगी यह जनजाति उत्सव। लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि जनजाति भागीदारी उत्सव का यह शुभारंभ है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और जनजाति भागीदारी उत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। तो उत्सव का शुभारंभ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इसके साथ ही उनका स्वागत भी हुआ और उत्सव का शुभारंभ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ। सांस्कृतिक समागम और यात्रा, जिसमें मैं 22 राज्यों के इन कलाकारों को इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें कलाकार सहभागिता की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश पार्टनर स्टेट होने के साथ ही इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब, इन सभी राज्यों के कलाकार उत्तर प्रदेश में आकर के इस जनजाति भागीदारी उत्सव में सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और साथ साथ एक व्यंजन मेला भी लग रहा है, जिसमें जैवनार और देसी स्वाद जो जुड़े हुए हैं उनको भी यहां पे प्रस्तुत करने के साथ ही जनजाति साहित्य को समर्पित साहित्यिक और विकास मंच, जो जनजातीय साहित्य के साथ साथ धरती आबा के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, इसको समझने देखने का एक मंच हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हम सबके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष भारत शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूरे होने का वर्ष है। यह वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष भी है। याद करिए, 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है और 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश करने का वर्ष है। यानी एक अमर गीत जिसने भारत की जनचेतना को जागरूक करते हुए भारत की स्वाधीनता को एक नया मंत्र दिया था, उसके भी 150 वर्ष
पूर्ण होने की ओर अग्रसर हुए हैं और यह वर्ष भारत के संविधान, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को भारत जैसे देश के अनुकूल बनाया था, जो स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता का एक आत्मा बन गई, भारत के संविधान के भी अमृत लागू होने के अमृत वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है। यानी इतनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ यह वर्ष इस समय हमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति हम सब प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इस दिशा से यह वर्ष आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं, जैसे कि यहां समाज कल्याण मंत्री भी बता रहे थे कि धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम सांस ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए, विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। और ये हमारा सौभाग्य है कि 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय दिवस के रूप में पूरा भारत आयोजित कर सके, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को दिया और आज उसी का परिणाम है कि हम एक पूरे पखवाड़े को 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा के रूप में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इन 15 दिनों में जनजातीय समुदाय को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ने और इन 15 दिनों में उनकी जो परंपरा और संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उसे अलग अलग स्थानों पर भी उसका प्रस्तुतिकरण देखने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है। जनजातीय समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, वे सभी सीटें अनुसूचित जाति के ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है।
और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़, जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया और परिणाम है कि ज्यादातर जनजातियां आज के दिन पर विकास की योजनाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम और इन सब के साथ ही अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अब उनके लिए प्रारंभ हुए हैं, खासतौर पर जनजातीय समुदाय के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गाजियाबाद दौरा है और इसके साथ ही जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हिंदी भवन में ही जनजातीय सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें डिप्टी शामिल होंगे। आपको बता दें कि हिंदी भवन में ही कार्यक्रम है। छात्र संसद में ही शामिल होंगे डिप्टी सीएम और एसआरएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गाजियाबाद दौरा है, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद ही मोदी नगर के एसआरएम इंस्टीट्यूट में ही आयोजित होने वाली छात्र संसद में ही हिस्सा लेंगे और जहां वे विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। डिप्टी सीएम 23वें अखिल भारतीय विज्ञान मेला में भी भाग लेंगे। उनके इस दौरे का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में प्रेरित करना बताया जा रहा है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गाजियाबाद दौरा है और इसके साथ ही एसआरएम में भी शामिल होंगे। हिंदी भवन में जनजातीय में शामिल होंगे, छात्र संसद में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। तो हिंदी भवन में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें, छात्र संसद में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। एक और आपको बरेली से खबर बताएं, जहां पर रहेलखंड यूनिवर्सिटी में 23वां दीक्षांत समारोह है और समारोह में ही शामिल हुई हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके साथ ही झारखंड के ही राज्यपाल संतोष गंगवार भी इस सम्मेलन में मौजूद है और इसके साथ ही 111 अभ्यर्थियों को उपाधि और 94 को मिला है गोल्ड मेडल। तो आपको बता दें कि बारादरी थाना क्षेत्र के ही पीलीभीत रोड पर ये यूनिवर्सिटी है और रहेलखंड यूनिवर्सिटी में 23वां दीक्षांत समारोह है और समारोह में शामिल हुई है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी मौजूद हैं। आपको बताते चले कि झारखंड के ही राज्यपाल भी इसमें मौजूद है। समारोह में 111 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई है और इसके साथ ही आपको जानकारी देते चले कि रहेलखंड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है, जिसमें कि राज्यपाल भी शामिल हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां पर आदिवासी गौरव दिवस जो है ऐतिहासिक रूप से मनाया जा रहा है। असम के ही राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी श्वेतांबर
पीताम्बर की स्मृति को ही समर्पित है। सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा है कि योगी सरकार ने ही आदिवासी समुदाय को भूमि पट्टे पर उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार को मजबूत किया है। कार्यक्रम स्थल पर ही पारंपरिक नृत्य और जनजातीय कला की विशेष प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाएगी। बहराइच के ही महसी विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी ने विशाल पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा का नेतृत्व विधायक सुरेश्वर सिंह ने किया है और जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह शामिल हुए हैं। पदयात्रा किशनपुर मीठा से ही पिपरी माफी तक 10 किलोमीटर तक चली है और आपको बताते चले कि महेंद्र सिंह ने कहा कि पटेल ने ही 565 रियासतों को एकजुट कर भारत की एकता की नींव रखी है। पदयात्रा के दौरान ही कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया है। वहीं आपको बता दें कि देवदत्तपुर में भी बुलडोजर से पुष्प वर्षा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा में एक आयोजन किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो एक एक क्षेत्र में मिनिमम 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकलेगी। और सरदार साहब ने इस देश के लिए क्या किया, इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। 565 राज्यों में आजादी के बाद में जो देश विभाजित था, उनको सबको एक करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया। किसानों के लिए आंदोलन किए, नौजवानों के लिए काम किया, इस भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया। और जिस दल में वो थे, उस दल के लोगों ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने एक एक घर से लोहा लेकर के, लोहा एकत्र करके दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाने का काम गुजरात में यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। खबर नोएडा से है, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने एक नई तकनीकी पहल जो है वो शुरू कर दी है। अब गूगल मैप पर वाहन गति सीमा लाइव दिखाई जाएगी और इस सुविधा से लोगों को सुरक्षित गति से ही वाहन चलाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में ही डीजीपी उत्तर प्रदेश वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं, जबकि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और इसके साथ ही गूगल इंडिया की रोली अग्रवाल और लैप्टन सॉफ्टवेयर के सीईओ राजीव सर्राफ सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। देखिए, आज जो हम लोगों का माह नवंबर में यातायात सुरक्षा माह पूरे प्रदेश में चल रहा है, डीजीपी साहब के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, सेफ विजन सेफ रोड, हम अपने इस इनिशिएटिव के माध्यम से, अपने एनफोर्समेंट के माध्यम से सभी सड़कों को नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, इसके लिए आज की ये नवीन नवाचार प्रारंभ किया जा रहा है। गूगल मैप्स की सहायता से पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर जितने भी हमारी रोड्स हैं, सबकी एक तो मैपिंग कराई गई है, सब में जो स्पीड लिमिट्स हैं विभिन्न अथॉरिटीज के आदेशों के अनुरूप, उसकी भी मार्किंग करवाई गई है और आज से ये रोल आउट हो गया है। आप अब जब भी नोएडा में प्रवेश करते हुए या ट्रैवल करते हुए गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी करंट जो स्पीड आप जिससे चल रहे हैं और उस सड़क पर प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट क्या है, ये दोनों ही प्रदर्शित होंगे। और हम आशा करते हैं कि एक सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग की तरफ हमारे कदम और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। एक्सीडेंट्स की पिछले 5 वर्षीय डेटा की हमने एनालिसिस की है, उसमें हमने ये पाया है कि शहर के भीतर में जो सड़कें हैं उस पर ओवर स्पीडिंग से 53% रोड एक्सीडेंट्स घटित होते हैं। हम आशा करते हैं कि इस इनिशिएटिव से और आपके माध्यम से जनपद गौतम बुद्ध नगर की जनता से हम अपील भी करते हैं कि इसको अपने डे टू डे दैनिक दिनचर्या में अपना महत्वपूर्ण स्थान दे दें और आशा करते हैं कि इस नवाचार के प्रयोग से आने वाले 1 वर्ष के भीतर हम न केवल अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाएंगे, बल्कि रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली फैटेलिटीज में 50% की कमी लेकर आएंगे।
खबर झांसी से है, जहां नगर निगम ने बिजली चौकी क्षेत्र में ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नगर निगम अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटवाए हैं और अतिक्रमणकारियों को भी चेतावनी दी गई है कि दोबारा कब्जा करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ललितपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिला प्रशासन की देखरेख में ही हुए इस कार्यक्रम में ही 366 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिनमें 25 मुस्लिम जोड़ी भी शामिल थे। और कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और विधायक राम रतन कुशवाहा और डीएम सत्यप्रकाश सहित ही कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार की योजना के तहत ही प्रत्येक जोड़े को ही 1 लाख की सहायता राशि दी गई है। आपको बता रहे हैं कि कुछ परिजनों ने सम्मान और खान पान की गुणवत्ता पर भी आपत्ति जताई है, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच कराने का भी आश्वासन दे दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जनपद स्तर पे किया गया। इसमें जनपद के समस्त ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं से 366 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अभी तक 328 के बायोमेट्रिक्स हो गए। तो ये जितने भी जोड़े थे वो सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और सभी धर्म से हैं और अलग अलग जो इनकी वो एक जो समानता है वो सभी आर्थिक रूप से कमजोर है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यह मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें ललितपुर का लगभग 330 लोगों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें प्रशासन द्वारा 366 लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। इसमें अगर हमारे 25 सामान्य वर्ग के लोग हैं तो 25 अल्पसंख्यक लोग भी हैं, दो लोग एसटी वर्ग से भी हैं, 125 अनुसूचित वर्ग से हैं, 198 लोग लगभग पिछड़ी जाति के लोग हैं। जैसा कि हमारी सरकार और संगठन का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के सामूहिक शादियां की गई हैं। सभी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यह हमारी सबकी सोच है। पहले 51,000 रुपया मिलता था, माननीय योगी जी ने सोचा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कि यह राशि कम है, तो निश्चित रूप से इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दी गई है। पहले लोग कहते थे कि बेटियां बोझ होती हैं, ऐसा नहीं है। आज बेटियां महान हैं। खबर हाथरस से है, जहां डीएम अतुल वत्स ने ही सिविलियन विद्यालय लहरा का निरीक्षण किया है और इस दौरान ही उन्होंने छात्रों से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही ज्ञान का परीक्षण किया। कक्षा 7 की ही छात्राओं ने सही तरीके से टेबल सुनाई और जिस पर डीएम ने प्रशंसा भी जताई है और दोनों छात्राओं और अध्यापिका को पेन भेंट किया है। डीएम ने प्रधान आचार्य को 100% उपस्थिति और शिक्षकों को गुणवत्ता पूर्वक ही यहां पर शिक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।